वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज ना हस्बैंड जी दोपहर को ही वापस आ चुके थे, तो वो थोड़ी बहुत सब्जी लेके आ चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको धो के रख लूँ। तो गर्मी इतनी पड़ रही थी, कुछ ना पूछो मत, मन नहीं कर रहा था किसी चीज़ का काम करने का। फिर भी ना, तो कहते हैं ना, एक लेडीज़ के लिए तो हर वक्त काम हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसे तो काम ही करना होता है। घर के सारे काम ही लेडीज़ के लिए बने हुए हैं। तो मुझे भी काम करने के लिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर भी ना, क्या दागी, अब ये सब्ज़ी वगैरह आती है तो अगर तुम धो के रख दोगे तो सूख जाती है, तो फ्रिज में रख देते हैं। और गर्मी चाहे कितनी हो, लेडीज़ को तो अपनी फैमिली के लिए ना क्या होता है, करना ही करना होता है। वो लेडीज़ क्या होती है ना, कितनी भी गर्मी होती है फिर भी वो अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा ही सोच के चलती है। तो फ्रेंड्स, यही आदत मेरी भी है और मैंने ना इन सामानों को अच्छे से धो के रख लूँगी। फ्रेंड्स, माफ़ कर देना, मैं सामान बोल रही हूँ, सब्जी है ये। तो मैं इनको अच्छे से धो के रख दूँगी साइड में। और क्या नाम है, मैंने सोचा तो था, ऐसा ही था कि कुछ आज दिन में अच्छा होगा, कहीं जाना होगा, तो देखते हैं, कहीं जाना होगा तो होगा। अभी तो मैं फ़िलहाल इसी को धो के रखना चाह रही हूँ क्योंकि गर्मी मुझे बहुत लग रही थी। और दोपहर का टाइम है, तो दोपहर के टाइम में रसोई में, ऊपर की है रसोई, तो बहुत गर्मी हो जाती है। इस चक्कर में जल्दी जल्दी काम करने का पड़ता है कि जल्दी कर लो। इस वजह से ना कुछ काम का समझ में नहीं आता। गर्मी इतनी है ना, तो मन ही नहीं करता है किसी काम का, तो ऐसा लगता है कि जल्दी कर लो। ये सब मैंने धो के रख दिए थे इसी चक्कर में जल्दी, क्योंकि गर्मी है तो ये भी सूख जाएंगे थोड़े, तो मैं इनको फ्रिज में ऐड करके रख दूँगी। और मैं इनको ना, इनमें प्याज में ना बहुत कचरा निकल जाता है, तो मैं इनको सबको ना नीचे पलट के अच्छे से इनको रख दूँगी, क्योंकि इनको भी मिट्टी सी निकल जाए ना तो ये ख़राब नहीं होते। वैसे तो ये गर्मी में जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, सर्दियों में तो भी हो जाते हैं क्योंकि ये इनके ऊपर ना फफूंदी सी होने लग जाती है, पर ये गर्मियों में ख़राब नहीं होते हैं। और हस्बैंड एक चीज़ और लाए हुए थे, देखो, इनका नाम है क्या, आप तो जानते ही होंगे इन्हें क्या कहते हैं। इनको कहते हैं खरबूजे। खरबूजे तो हैं, हाँ, किसी को तो अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी बेटी कम खाती है, पर उसको ना ज़बरदस्ती बिठा के खिलाना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये फ़ायदे करते हैं बहुत ही। तो ऐसी चीज़ गर्मी में ऐड करना अपने सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और बच्चे तो ज़िद्दी होते ही हैं, वो कोई भी चीज़ खाने के लिए मना ही करते हैं। जो हेल्दी चीज़ होती है उसको तो वो मना करते हैं, जो अनहेल्दी होती है ना उसे खाने के लिए तो बहुत जल्दी करते हैं कि मम्मा ये बना दो, मम्मा वो बना दो। तो मैं तो अभी यही कह रही थी, क्योंकि अनहेल्दी खाना गर्मी में ना खाओ तो अच्छा है, क्योंकि वो ना इस टाइम पेट में भी नुकसान कर रहा है और उससे ना तबीयत भी बिगड़ जाती है। पर बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि मानते ही नहीं है। तो मैं ये काट लूँगी जल्दी से, क्योंकि उसके पापा फिर चले जाएंगे इस चक्कर में। तो मैंने ये काट लिया है और जानवी को बिठाया क्योंकि वो खाती नहीं है जल्दी इस चक्कर में। तो उसको ना क्या है, इसको खरबूजे के पीस पसंद नहीं है। बाहर भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और आयुष के ना चोट लग चुकी थी मौसम को देख के, खेलने के चक्कर में, तो वो पढ़ाई करने लग गया। और फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी इसी तेल के बारे में, क्योंकि ये तेल ना मैंने भी अच्छा समझ के इसको मंगाया था, पर कुछ असर नहीं किया। मैंने इसको बहुत डाला अच्छे से, जैसे जैसे इसके नियम बताए थे मैंने उसको अच्छे से डाला। फ्रेंड्स, ये इतना महंगा तेल है ना कि आपको 10 बार सोचना पड़ता है लेने के लिए। मैंने भी इसे 10 बार सोचा था, क्योंकि मेरे हेयर ना इतने गिर रहे थे, तो मुझे मजबूरी में ही इसे लेना पड़ा। पर ना इसने कोई काम नहीं किया ना मेरे हेयर पे, मेरे टूटने बंद नहीं हुए बल्कि और ज़्यादा हो गए। तो इसके चक्कर में मैंने इसे तेल डालना बंद कर दिया। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आप भी इस तेल को मत लीजिए, क्योंकि ये तेल फेक है, जो दिखाते हैं वो होता नहीं है।
मैंने इस तेल को नहीं लिया, तो हो सके तो ओरिजिनल लेने की कोशिश करना फ्रेंड। मैंने भी ओरिजिनल ही लिया था पर मुझे फ़ायदा नहीं किया। तो ये शाम के टाइम ना क्या होता है ना, बच्चे खेलते करते हैं तो सारा ख़राब करके रख देते हैं। आपका खेलने तो जाते नहीं है। मेरा रूम ऊपर है और नीचे है ना रोड है चलती हुई, तो वो रोड पे भी नहीं जाते। छत में इस टाइम गर्मी बहुत हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो नीचे भी नहीं खेल पाते, तो वो रूम में ही खेलते हैं। इस चलते ना क्या होता है ना, सारा रूम इधर से उधर हो जाता है। अब मैं उन्हें खेलने के लिए 1 घंटे 2 घंटे तो बोल ही सकती हूँ। छुट्टी का टाइम चल रहा है, इस टाइम छुट्टी पड़ चुकी है, छुट्टी पड़ गई है तो होमवर्क मिला है, तो वो 1-2 घंटे होमवर्क करते हैं। तो वो कहते हैं कि मम्मी अब हमने होमवर्क कर लिया, हमको खेलने तो दो। और रिया छत पे से कपड़े लेके आ चुका था। मैं सफाई में व्यवस्थित हूँ, उसने कहा मम्मी मैं लेके आ जाऊँगा। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे सुबह ही धोने के लिए कि मेरा दिमाग पागल हो गया था, क्योंकि मैं जहाँ कपड़े धोती हूँ वहाँ पे ना धूप आ जाती है बहुत तेज, और ऐसी गर्मी में धूप में बैठ के कपड़े धोना कितना मुश्किल हो जाता है ना मेरे लिए, कुछ पूछो मत। गर्मी इतनी तेज़ लग रही होती है, ऊपर से इतने सारे कपड़े देख के ना सिर और ज़्यादा चकराने लग जाता है। और मेरे यहाँ मशीन तो नहीं है, पर मैं मशीन से तो नहीं धोती हूँ, मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ। इसी चक्कर में मुझे सिर में दर्द होने लग गया था, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे, धूप में बैठ के धोने पड़ रहे थे। क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो जहाँ पे वो जगह है वहाँ पे धूप आती है, इस वजह से हमें बाहर ही धोने पड़ते हैं। अभी तो मैंने फ़िलहाल में सारे कपड़े घर ही कर दिए हैं, और जो भी सारे रसोई के कपड़े होते हैं ना एक्स्ट्रा, मैं उनको भी वॉश कर लेती हूँ जभी की जभी, और तो धो के उनको अच्छे से रख देती हूँ। ये सारे कपड़े ना क्या होता है ना, आप अपने अच्छे से तय करके रख दोगे ना तो लेने में झंझट नहीं होगी। मैं बच्चों के अलग कर देती हूँ तो, और सबके अलग कर देती हूँ। तो ये बच्चे आके मेरी मदद करवा रहे थे, तो मम्मी मैं आपकी मदद करने को आऊँ। तो जिठानी जी आई थी तो उन्होंने कहा था कहीं चलते हैं, तो अचानक से ही प्लान बन गया, तो मैंने साड़ी चेंज की और जाने लग गई। तो आपको दुकानों को देख के समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मुझे भी ना घर में घुसे बहुत टाइम हो गया, तो गर्मी तो बहुत पड़ रही थी, पर गर्मी तो पड़ती रहती है, क्या करें। हमने सोचा कुछ बाहर हो जाते हैं, तो हम जा चुके थे तो मंदिर, अब ये मंदिर था भोलेनाथ का, वहाँ पे आज हो रही थी आरती। तो हम पहुँचे, सबसे पहले आगे आके भीड़ में से घुस के आगे पहुँच गए उनकी आरती देखने के लिए। तो क्योंकि आरती होएगी तो हम देखेंगे भी, और उनके दर्शन भी बहुत अच्छे। फ्रेंड्स बड़े मुश्किल से उनके दर्शन मिल पा रहे थे, तो मुझे भी धक्का मुक्का खा के सामने आना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये रिकॉर्ड करूँ, मैं आपको दिखाऊं कि इस चक्कर में मुझे धक्का मुक्के। आरती हो चुकी थी, हम पूजा करके वापस जा रहे थे, टाइम बहुत हो गया था, 9 साढ़े 9 हो चुके थे, और यहाँ भीड़ बहुत थी, तो इसके चक्कर में हमें निकलने में बहुत टाइम लग रहा था। तो देख रोड पे निकल आए हैं, अब तो अच्छी तरह तो गर्मी सारी दूर हो गई हमारी, हवा लगना चालू हो गया इस वजह से। तो फ्रेंड्स हम मंदिर जाते हैं तो सुकून मिलता है इस वजह से। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट